28 साल की प्यास और अब राहत की धारा। अमृत भारत योजना 2.0 ने सादुल शहर को नई जिंदगी दी है। गाद से भरी डिग्गियां अब साफ हो रही हैं, नया ओवरहेड टैंक खड़ा हो रहा है और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से पानी की गुणवत्ता अब पहले के मुकाबले सुधर रही है। जनता को आखिरकार अब उसका हक मिलता दिखाई दे रहा है। 28 साल तक सादुल शहर की जनता पानी के लिए तरसती रही। हर मौसम में प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। वजह पेयजल भंडारण की डिग्गियां गाद, कचरे और मिट्टी से भर चुकी थी। 4 से 5 फीट तक जमी गंदगी ने भंडारण क्षमता को खत्म कर दिया था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अमृत भारत योजना 2.0 ने सादुल शहर को नई जिंदगी दी है। मशीनें लगातार गाद निकाल रही हैं, डिग्गियां फिर से सांस ले रही हैं। डिग्गियों का काम अभी जब से ये डिग्गियां बनी हैं, तो शायद मेरे ख्याल से ये पिछले 28 साल से ये डिग्गियां बनी हैं, तो इसकी सफाई नहीं हुई थी। तो जनता की काफ़ी डिमांड भी आ रही थी और अमृत योजना के तहत माननीय विधायक गुरवीर सिंह जी बराड़ के प्रयासों से ये आज 28 साल बाद ये डिग्गियां साफ की जा रही हैं और रीलाइनिंग का इसका काम चल रहा है। तो डिग्गियों के अंदर काफी मात्रा के अंदर सिल्ट जमा थी, तो गर्मियों के अंदर तो काफी दिक्कत आती होगी पानी की। नहीं, पूरे शहर को, पूरी आपकी बात सही है, पूरे शहर को बड़ी समस्या हो रही थी और यहाँ इतनी बड़ी समस्या थी भी जानवर इसके अंदर गिर जाते थे तो इसके अंदर ही दब जाते थे, तो पानी की सफाई भी नहीं हो पाती थी। सादुल शहर में नया ओवरहेड टैंक खड़ा हो रहा है। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से पानी की गुणवत्ता सुधरेगी। नई मोटरों से जल आपूर्ति और ज्यादा सुचारू होगी। 5 करोड़ रुपए की लागत से हो रही ये काम अब पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था को स्थायी मजबूती देंगे। कुलदीप जी, अपनी सादुल शहर की वाटर डिग्गियों का काम चल रहा है, सफाई का पूरे जोरों से चल रहा है। हमारे इस वाटर वर्क्स पे 4 डिग्गी हैं, जिसकी मेरे हिसाब से 28 साल हो गए, अभी तक सफाई नहीं हुई। अब की बार हमारे ऊर्जावान विधायक श्री गुरवीर सिंह बराड़ के नेतृत्व में, जिन्होंने अमृत योजना के तहत इसके अंदर बिल पास करवा कर, पैसे पास करवा के इसकी सफाई का काम चालू करवाया है। इसके अंदर 4 डिग्गी हैं, जो पहले सर्दी और गर्मी के अंदर इसमें पानी की दिक्कत बहुत रहती थी, क्योंकि इसके अंदर मलबा बहुत है, जिससे पानी ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर पाते थे। तो अब जिस हिसाब से ये सफाई व्यवस्था चल रही है, आप देख सकते हैं जगह जगह पर कितना 3-3, 4-4 फुट मलबा है। और अब लग रहा है कि आने वाले टाइम में सादुल शहर को पानी की किल्लत नहीं आएगी और ये चारों डिग्गियों में जो स्टोरेज की मात्रा बढ़ जाएगी और शहर में जो बीमारी, जिस तरह आज के टाइम में पीलिया, कैंसर की बीमारी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, उससे भी लोगों को निजात मिलेगा इस वाटर वर्क्स की सफाई होने से। ऐसा है कुलदीप जी, यहाँ पिछले कई सालों से, लगभग 30 वर्ष से पहली बारी ये सफाई का कार्यक्रम जो शुरू किया है विधायक जी के प्रयासों से हुआ है। और ये विधायक जी का डेवलपमेंट का कार्य नहीं कह सकते, ये इन्होंने पुण्य का काम किया है। सारा शहर, ये आप देख रहे हो इधर कितना पानी का, जहाँ गंदगी थी पानी में और मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगे हैं, जिससे आने वाले अब गर्मियों में जैसे नहरबंदी होती है तो उसके अंदर यहाँ पानी की जो किल्लत है वो भी दूर होगी। आधे आधे टैंक यहाँ सिल्ट से भरे हुए हैं, पानी की स्टोरेज भी बढ़ेगी। 28 साल की पीड़ा अब खत्म होती दिख रही है। सादुल शहर की जनता अब पानी के लिए तरसेगी नहीं। ये अभी शहरी जल योजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजना के तहत काम करवा रहे हैं, अमृत 2.0 के तहत, जिसमें अपने शहरी जल योजना सादुल शहर को 4.96 करोड़ की तकनीकी राशि जारी हुई है। इसमें डिग्गियों की मरम्मत का कार्य, उनकी डीसिल्टिंग का कार्य और OHR ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य, फिल्टर, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर RGF का निर्माण कार्य और अन्य जैसे नई पंपिंग मशीनरी और नई टंकी के लिए DI पाइप का कार्य सम्मिलित किया गया। तो सर, डिग्गियों की सफाई होने से क्या कुछ बेनिफिट या अर्निंग मिलेगा? डिग्गियों की सफाई, माना जा रहा है कि पिछले 2 दशकों के करीब इसकी सफाई नहीं हुई, तो डीसिल्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे कैपेसिटी भी रिड्यूस हुई थी। तो सीधे तौर पर देखें तो अपने को कैपेसिटी इंक्रीज होगी इसकी और वाटर स्टोरेज बढ़ेगा। ये भी लंबे अरसे से मांग पेंडिंग थी और कई बार बंदी के दौरान प्रॉब्लम आती थी, ट्यूबवेल चलाते थे तो फिर भी शहर वासियों में काफ़ी बीमारी का खतरा रहता था। आज इसकी वो भी भजन लाल शर्मा जी ने हमारी मांग को मानते हुए लालगढ़ और सादुल शहर में
यहाँ तकरीबन 5 करोड़ और लालगढ़ में 8 करोड़ का काम डिग्गियों की सफाई और कुछ जगह नए ओवरहेड टैंक और यह समस्या दूर हुई है। इसकी भी मैं शहर वासियों को बधाई दूंगा। सादुल शहर की डिग्गियां अब सिर्फ पानी नहीं, उम्मीद भी संजोएंगी। ये बदलाव आक्रामक है, ठोस है और जनता के लिए सीधी राहत है। जनता की 28 साल की प्यास अब खत्म होने को है। सादुल शहर को आखिरकार उसका हक मिला है। आज सादुल शहर की तस्वीर बदल रही है। गाद से भरी डिग्गियां अब साफ हो रही हैं। ओवरहेड टैंक बन रहा है। नई मोटरें लग रही हैं। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से पानी की गुणवत्ता सुधर रही है और सबसे बड़ी बात, जनता को राहत मिल रही है। ये सिर्फ सफाई नहीं, ये जनता की जीत है। ये टैंक नहीं, ये उम्मीद का प्रतीक है। ये सिर्फ मोटरें नहीं, ये जीवन की धारा है। सादुल शहर की ये वही डिग्गियां हैं जिनकी कई दशकों से सफाई नहीं हुई थी। डिग्गियों में भरा कचरा और 4 से 5 फीट तक भरी हुई गाद के कारण जहां गर्मियों में एक तरफ पेयजल की किल्लत हो जाती थी, वहीं लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। अब अमृत भारत योजना 2.0 के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जा रहे कार्यों से सादुल शहर की पेयजल व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। डिग्गियों की साफ सफाई, नया फिल्टर प्लांट, ओवरहेड टैंक। उम्मीद की जा रही है कि इन गर्मियों के अंदर लोगों को पेयजल की किल्लत से दो चार नहीं होना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पेयजल भी मुहैया हो सकेगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।